इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस इसका बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक यूनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि मेल गेमेट के नीड को पूरी तरह से हटा देता है। तो देखिए, पहला है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। जब इन्वायरमेंट की कंडीशन फेवरेबल होती है तो पार्थेजिनोसिस की मदद से ऑर्गेनिज्म बहुत ही तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है जो कि एकदम आइसोलेटेड जगह पे रहते हैं, जहाँ पे कि मेट खोजना बहुत मुश्किल है। फिर है कि ये चैलेंजिंग कंडीशन में भी रह सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं मेल नहीं है और वहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशन भी बहुत हार्ड है, तो भी तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, खुद ही रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे कुछ रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स वो फैकल्टेटिव पार्थोजेनेसिस करते हैं, जबकि मेल जबकि मेल एकदम स्कार्स होते हैं, मेल्स की कमी होती है। फिर है कि ये जेनेटिक स्टेबिलिटी करते हैं। इन्वायरमेंट में जहाँ पे कि कंडीशन स्टेबल होती है तो ये अपने जेनेटिक ट्रेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर है इवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस। तो ये इवोल्यूशन की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी में झांकने में मदद करती है, या ये बताती है कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फिर है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में ये एक बैलेंस को भी दिखाते हैं। इसके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, जैसे कि कुछ पैर्थोजेनेटिक स्पेसीज जैसे कि एफिड, ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट होते हैं। बोथ एज पेस्ट एंड ए मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स इन एग्रीकल्चर। फिर है कि लेबोरेटरी रिसर्च में भी इनका काम आता है। और फिर है कि क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इनको भी इन्होंने प्रभावित किया है। हालांकि यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि पैर्थोजेनोसिस से रैपिड रिप्रोडक्शन होता है और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को लिमिट करता है, जिससे कि अगर इन्वायरमेंट में अचानक चेंज आ जाए तो ऑर्गेनिज्म वहाँ रह नहीं पाएंगे।